ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री गुरुदेवाय नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम पूर्व प्रसंग में आप जनक अष्टावक्र संवाद श्रवण कर रहे थे। आज भी श्रवण करेंगे। पूर्व प्रसंग में श्रवण किया आत्म अज्ञाना जगद भाति आत्मज्ञाना नहीं सह। आत्मा के अपने स्वरूप के अज्ञान से जगत प्रतीत होता है और आत्मा के ज्ञान होने पर पता चलता है कि जगत नहीं है। जैसे रज्जु अज्ञानात् अहिर्भाति रज्जु ज्ञानात् नहीं सह। रज्जु के अज्ञान से सर्प प्रतीत होता है और जब रज्जु का ज्ञान होता है तो वहाँ सर्प तीनों काल में नहीं होता। राजा जनक आज भी अपना अनुभव प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। गुरुदेव, क्या आश्चर्य है। प्रकाशो में निजम रूपम नातिरिक्तो अस्म्यहं ततः यदा प्रकाशते विश्वम तदा अहम भास एव ही। गुरुदेव, जो प्रकाश है, ज्ञान स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, आत्मा स्वरूप जो प्रकाश है, मे निजम रूपम, मेरा निजी रूप है। न अतिरिक्तो अस्म्यहं ततः, उस ज्ञान रूपी प्रकाश से मैं भिन्न नहीं हूं। यदा प्रकाशते विश्वम, जब यह सारा विश्व प्रकाशित होता है, विश्व ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, तदा अहम भास एव ही, वह सारा विश्व ब्रह्मांड मेरे प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। मेरे प्रकाश से। तो मेरा जो प्रकाश है वह नित्य ज्ञान स्वरूप प्रकाश है, जनक जी कहते हैं। और वह जो नित्य ज्ञान स्वरूप प्रकाश है वो मेरा निजी स्वरूप है। वह प्रकाश मुझसे भिन्न नहीं है और मैं उस प्रकाश से भिन्न नहीं हूं। और जो यह विश्व प्रतीत होता है, जिस काल में विश्व प्रतीत होता है, तब आत्मा के प्रकाश से ही यह विश्व प्रतीत होता है। आत्मा के अज्ञान से पहले कहा विश्व प्रतीत होता है, अज्ञान से, और अब कहा यह जो विश्व प्रतीत होता है यह आत्मा के प्रकाश से ही प्रतीत होता है। थोड़ा सा आप समझेंगे
एक ज्ञान है, एक अज्ञान है। तम है, एक प्रकाश है। समझने की बात यह है कि जहां ज्ञान होगा वहां अज्ञान टिकेगा नहीं, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। जहां अंधकार होगा, जहां प्रकाश, अंधकार और प्रकाश ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यह परस्पर विरोधी हैं आपस में। ज्ञान अज्ञान का विरोधी है, अंधकार प्रकाश का विरोधी है। ज्ञान अज्ञान का विरोधी है, अज्ञान ज्ञान का विरोधी है। और प्रकाश अंधकार का विरोधी है, अंधकार प्रकाश का विरोधी है, ऐसा प्रतीत होता है या नहीं, ये बाद की बात है। दो प्रकार के चेतन होते हैं। आप कहेंगे चेतन भी क्या दो प्रकार के होते हैं? हाँ, दो प्रकार के चेतन होते हैं। मैं बताता हूं आपको। एक सामान्य चेतन और एक विशेष चेतन। विशेष चेतन अज्ञान का विरोधी है, अर्थात बाधक है विशेष चेतन। और सामान्य चेतन ज्ञान का विरोधी है। सामान्य चेतन ज्ञान का विरोधी है ऐसा नहीं है, ज्ञान का विरोधी नहीं है, किंतु साधक है। जो सामान्य चेतन है वो ज्ञान का विरोधी नहीं है, बल्कि ज्ञान का साधन है। पर विशेष चेतन जो है वो ज्ञान का विरोधी है, ज्ञान में बाधक है। अग्नि भी दो प्रकार की होती है। एक सामान्य अग्नि होती है, एक विशेष अग्नि होती है। एक सामान्य अग्नि और एक विशेष अग्नि। अग्नि दो प्रकार की होती है। सामान्य अग्नि सभी काष्ठों में, अर्थात सभी पेड़ों में, लकड़ियों में व्यापक है सामान्य अग्नि। और वह सभी वृक्षों को पुष्ट करती है, सभी टहनियों को पुष्ट करती है, सभी काष्ठों को पुष्ट करती है। और किसी भी काष्ठ के स्वरूप को जलाती नहीं है। कौन सी अग्नि? सामान्य अग्नि। वह उसे बल्कि सुंदर बनाती है, क्योंकि जितने भी जगत के पदार्थ हैं वह सभी पदार्थ भूतों के पंचीकरण से बने हुए हैं, भूतों के पंच तत्वों से बने हुए हैं। तो यह सामान्य अग्नि भी उसी में आती है। अर्थात अग्नि जो उसके भीतर है, वृक्षों के भीतर है, वह अग्नि पुष्ट करती है लकड़ियों को, सामान्य अग्नि। लेकिन जो विशेष अग्नि है, जो सामान्य अग्नि से ही विशेष रूप, जो सामान्य अग्नि विशेष रूप धारण करती है, विशेष रूप में उत्पन्न होती है, तो वह तुरंत लकड़ी को जला देती है। आप लकड़ी को फिर बचा नहीं सकते विशेष अग्नि से। लकड़ी बचाना बड़ा मुश्किल है। इसी प्रकार से सामान्य चेतन और विशेष चेतन, तो जो सामान्य चेतन है वो सब जगह व्यापक है, सब जगह व्यापक है। वह ज्ञान में भी है और अज्ञान में भी है, वह ज्ञानी में भी है और अज्ञानी में भी है,
वह झूठ में भी है और सत्य में भी है, सत्य में भी है और असत्य में भी है, सब जगह व्यापक और अपनी सत्ता करके व्यापक है। सामान्य चेतन वो किसी में बाधक नहीं है। जैसे परमात्मा सब जगह व्यापक है, आत्माकार वृत्ति अवच्छिन्न वृत्ति होती है। जो विशेष चेतन है वही उस अज्ञान का बाधक है, अज्ञान का नाशक है। विशेष चेतन अज्ञान का नाशक है, अज्ञान का बाधक है। लेकिन जो सामान्य चेतन है सब में व्यापक, वो किसी का बाधक नहीं है। तो विशेष चेतन अज्ञान का विरोधी है और अज्ञान का बाधक है। यदि आत्मा का प्रकाश और उसका जो अभाव, आत्मा के प्रकाश का अभाव माना जावे, तब जगदांध प्रसंग हो जाएगा, जगत में अंधकार हो जाएगा, सारे जगत में अंधकार हो जाएगा। इसलिए आत्मा के स्वरूप का जो प्रकाश है वो जगत है और आत्मा का स्वरूप है वही जगत को प्रकाशित करता है। इसीलिए जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव जो है वो ब्रह्म से अपर नहीं है, दूसरा नहीं है। जीवो ब्रह्मैव केवलम, जीव जो है वो केवल ब्रह्म ही है। इसलिए जनक जी अपना अनुभव प्रस्तुत करते हैं और अनुभव प्रस्तुत करते हुए कहते हैं प्रकाशो में निजम रूपम न अतिरिक्तो अस्महं ततः यदा प्रकाशते विश्वम तदा अहम भास एव ही। कहते हैं गुरुदेव अब मुझे पता चला, प्रकाशो में निजम रूपम, प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है, ज्ञान तो मेरा निजी स्वरूप है। इसलिए ज्ञानाय कल्पते, मुक्त अवस्था ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होती है। ऋते ज्ञाना न मुक्तिर, बिना ज्ञान के मुक्ति प्राप्त नहीं होती। जनक जी को पता चला कि प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है, न अतिरिक्तो अस्मि अहम ततः, मैं उस प्रकाश से, ज्ञान स्वरूप प्रकाश से, आत्म स्वरूप प्रकाश से, परमात्मा स्वरूप प्रकाश से मैं भिन्न नहीं हूं, अलग नहीं हूं। यदा प्रकाशते विश्वम, जब यह प्रकाश प्रकाशते विश्वम, जब यह विश्व प्रकाशित होता है तो यह विश्व मेरे प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, यहाँ कोई दूसरा नहीं है। धर्म एक अनुभूति है, विचार नहीं। प्रेम भी एक अनुभूति है, विचार नहीं। जहां विचार होता है वहां प्रेम नहीं होता, याद रखना। जहां विचार होता है वहां प्रेम नहीं होता और जहां प्रेम होता है वहां विचार नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। भगवान ने खुला कहा कि सभी धर्मों का परित्याग करके एक मेरी शरण में आ जा।
सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सभी धर्मों का परित्याग करके तू मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। अर्जुन तू शोक मत कर, तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे सभी पाप पुंज से मुक्त कर दूंगा। जितने भी प्रकार के पाप होते हैं, तेरे जितने भी पाप हैं, मैं तुझे उन सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, भगवान श्री कृष्ण कहते। तो यहां आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। जब तुम पढ़ोगे शास्त्रों की घोषणाओं को, शास्त्रों के महावाक्यों को, तो तुम्हें लगेगा कि ये घोषणाएं बड़े अहंकार की हैं, कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। क्या बात है। अरे सतगुरु भी तो यही कहते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान कृष्ण भी तो जगत गुरु हैं, और वो जगत गुरु हैं इसलिए वह गुरुओं के रूप को धारण करके बार बार संसार में नित्य अवतार लेते हैं। युगा अवतार भी प्रभु लेते हैं और नित्य अवतार भी लेते हैं। तो जब तुम शास्त्रों को पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये महापुरुषों ने जो घोषणाएं की हैं, बड़े अहंकार की घोषणाएं की हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सब छोड़ छाड़ कर मेरी शरण में आ जा। और जब वे कहते हैं कि मेरी शरण में आ जा, तो आपको लगेगा कि यह अहंकार की घोषणा है। लेकिन मैं कारण इसलिए लगेगा कि यह अहंकार की घोषणा है कि आप अपने मैं के अर्थ को जानते ही नहीं हैं कि मैं का अर्थ क्या है। आप जब मैं का अर्थ गलत ले लेते हैं, तब आपको ऐसा लगेगा कि ये घोषणाएं अहंकार की हैं। यदि आप मैं का अर्थ सही लेंगे, शास्त्रोचित लेंगे, तो आपको नहीं लगेगा। तो जनक के जो वचन हैं वो तुम्हें अहंकार से युक्त लग रहे होंगे कि प्रकाशो में निजम रूपम, मेरा जो प्रकाश है, जो परमात्मा है, वो मेरा निजी रूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूं, और सारे जगत को मैं ही प्रकाशित करता हूं। लगता होगा आपको कि जनक जी भी अहंकारी हो गए, लेकिन जनक जी के अगले शब्द सुनो और भी आपको लगेगा कि अहंकारी हो गए। कि जनक जी कहते हैं अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य न अस्त में। आश्चर्य है कि आज मैं अपने आप को नमस्कार करता हूं और अपने आप की शरण में जाता हूं। मैं कौन हूं जो मैं अपनी शरण में जाता हूं, नमस्कार है मुझे। अब तुम हैरान हो जाओगे कि इससे बड़ा अहंकारी और कौन हो सकता है जो अपने आप को ही नमस्कार कर रहा है और किसी को नमस्कार नहीं कर रहा। अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य न अस्ति में। मैं उस अपने स्वरूप को नमस्कार करता हूं जिस मेरे अविनाशी स्वरूप का कभी विनाश नहीं होता। वही तो मेरा अविनाशी स्वरूप है जिसका कभी विनाश नहीं होता। कहते हैं मैं बचूंगा
मृत्यु भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, इसलिए मैं बचूंगा। मैं अलिप्त हूं, मैं जल में कमल के समान हूं, मुझे मेरा नमस्कार है। मनुष्य जाति में ऐसी उद्घोषणा कभी कभी सुनी जाती है, कभी कभी सुनने को मिलती है कि मैं अपने आप को ही नमस्कार कर रहा हूं, अपने आप को ही प्रणाम कर रहा हूं। मैं एक उदाहरण और दूंगा आपको। एक उल्लेख है स्वामी रामकृष्ण परमहंस का। रामकृष्ण परमहंस का एक चित्र उतारा चित्रकार ने, और वह जो चित्र उतारा और चित्र उतार कर बनाकर वह चित्रकार स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सामने लाया और कहा, महाराज देखो, ये आपका चित्र मैंने बनाया है और मैं आपके लिए लाया हूं। आप इस चित्र को देखिए, यह आपका ही सेम चित्र है। परमहंस देव स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? यह चित्र मेरा नहीं है, यह जो चित्र तुमने बनाया है वह समाधि का बनाया है। तो जो समाधि में बैठा है उसका ये चित्र है, यह मेरा चित्र नहीं है। अब बात को समझिए, जो समाधि में बैठा है उसका चित्र है, ये समाधि का चित्र है, ये मेरा चित्र नहीं है। तो जनक सम्राट हैं, वह अपने भावों की अभिव्यक्ति दे रहे हैं, अपने भावों की संभावना दे रहे हैं। यद्यपि जनक जी सम्राट थे, पर उसके साथ साथ, सम्राट होने के साथ साथ सुसंस्कृत भी थे। माने उनका जीवन इतने महान संस्कारों से युक्त था, इसीलिए वो अपने स्वरूप को पहचान सके। वो अपने आप में एक सुशिक्षित पुरुष थे, एक प्रभाव युक्त पुरुष थे, और उनकी जो प्रतिभा थी वो बड़ी नवीनतम प्रतिभा थी। ऐसी प्रतिभा सम्राटों में मिलती नहीं है। मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, मैंने जैसा पढ़ा है वेदों में, जितने भी सम्राट हुए हैं पूर्व काल में, वो सभी सम्राट ब्रह्मज्ञानी होते थे, महाज्ञानी होते थे, आध्यात्म ज्ञानी होते थे, तत्व ज्ञानी होते थे, और बड़ी बड़ी गुरुकुलों की अपने राज्य में स्थापना करते थे और गुरुकुल चलाते थे, और गुरुकुलों में विद्यार्थियों को अध्यात्म शिक्षा दिलाते थे, ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दिलाते थे, तत्व ज्ञान की शिक्षा दिलाते थे। आप कहेंगे तो मैं आपको उदाहरण भी उन राजाओं का दे दूंगा। उन राजाओं को राज ऋषि कहा जाता था, और ब्रह्म ऋषि उन राजाओं को कह देने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होती, अतिशयोक्ति नहीं है। उनको राज ऋषि कहा जाता था। कारण यही था कि राज्य में रहकर भी
और राज्य के होते हुए, राज्य को संभालते हुए वो अपने स्वरूप को जान चुके थे। यह अक्ल की क्या शय है जिसने दिले रंगों वह अकल की क्या शय है जिसने दिले रंगी को हर काम से रोका है, हर बात से टोका है। यह अक्ल की क्या शय है, यह कौन सा ज्ञान हमें प्राप्त हुआ जो हमें हर अवस्था से, हर संपत्ति से, हर वस्तु से, हर व्यक्ति से इनकार कर रहा है कि ये तुम नहीं हो। नेति 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 वेदों में और है क्या? दो ही शब्द हैं वेदों में विशेष रूप से। वेदों ने समझाया है कि ब्रह्म क्या है, इति ब्रह्म इति ब्रह्म इति ब्रह्म इति ब्रह्म, ऐसा कहकर समझाया है। और ऐसा कहकर भी समझाया है न इति ब्रह्मेति न इति ब्रह्मेति न इति ब्रह्मेति। ये इति न इति दोनों शब्दों का प्रयोग वेदों में है। तो यह अक्ल की क्या शय है जिसने दिले रंगी को हर काम से रोका है, हर बात से टोका है। आप विचार करो, दिले रंगी को, दिले रंगी का मतलब है जो परमात्मा के स्वरूप के साथ एक हो गया, जो परमात्मा के स्वरूप के रंग में रंग गया। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा कि जो शास्त्रों की बात आप सुनते हो, जो संतों की, सतगुरुओं की बात आप सुनते हो, उनकी बात सुनकर के आप अपने अर्थ मत निकालना। यदि आप अपने अर्थ निकालोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप सही समझोगे नहीं। अपने अर्थ कैसे निकालोगे आप? मैं एक फकीर का उदाहरण देता हूं। एक फकीर थे, संत और सूफी फकीर थे, और वह एक धंधा करते थे, और धंधा करते थे कपड़े का, कपड़े के व्यापारी थे सूफी फकीर। तो एक जिज्ञासु आया और उस जिज्ञासु ने आकर के कहा, कपड़े का जिज्ञासु, कपड़े खरीदने के लिए। जब वो है आया और कहने लगा, बोले महाराज ये कपड़ा आपने कितने रुपए मीटर दिया है? तो वह बोले, संत बोले, फकीर बोले 5 रुपए मीटर दिया है। तो वह मनचला व्यक्ति कहने लगा, ठीक है तुम बताते हो 5 रुपए मीटर दिया है, क्या इस कपड़े को आप 4 रुपए मीटर दोगे? ₹4 मीटर की बात की तो वह फकीर कहने लगा, बोले यह तो मेरे घर पर भी नहीं, यह तो घर पर भी नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि यह जो तुम कह रहे हो कि 4 रुपए 4.5 रुपए मीटर में दे दो, तो ये तो मुझे घर पर, ये तो 4.5 रुपए मीटर घर पर पड़ता है, यहाँ नहीं पड़ता, घर पर पड़ता है 4.5 रुपए मीटर। तो उस मनचले व्यक्ति ने अर्थ लगा लिया कि अब हम जाकर के दुकान से नहीं लेते, अब घर से ही ले लेंगे, क्योंकि यहाँ 5 रुपए मीटर है और घर पर मिलेगा 4.5 रुपए मीटर, तो अब हम घर से ही ले लेंगे। उसने अपना अर्थ लगा लिया
इसी तरह व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ने पर या सुनने पर अपने अर्थ निकालता है, लेकिन जो सही अर्थ है कि शास्त्र शासनात् शास्त्रम, जो सही अर्थ है शासन के साथ, वह अर्थ नहीं निकाल पाता। हम अपने अर्थ डाले जा रहे हैं। जब तक हम अपने अर्थ डालने बंद नहीं करेंगे, तब तक आपको जो शास्त्रों का सही अर्थ है, जो शास्त्र का अर्थ सही अर्थ है, वह आपके भीतर प्रकट नहीं होंगे। जो शास्त्रों के सही अर्थ हैं वो आपके अंदर प्रकट नहीं होंगे। शास्त्र को पढ़ने से कोई ज्ञान नहीं होता। शास्त्र को पढ़ने की विशेष कला है, शास्त्रों को समझने की भी विशेष कला है। इसलिए राम जी भगवान के अवतार होने पर भी शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो गुरु की शरण में जाकर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण नारायण का अवतार होने पर भी शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो गुरु की शरण में जाकर करते हैं। क्यों? कि यदि हम अपने आप अध्ययन करेंगे तो हम मनमाने अर्थ निकालेंगे, जो वास्तविक अर्थ है वो नहीं निकाल पाएंगे। सही बात तो ये है कि यदि हमें शास्त्र का अध्ययन करना हो तो हमारा चित्त शून्य चाहिए। यदि किसी विद्वान के पास, गुरु के पास आप शास्त्र पढ़ने जाएं तो अपना शून्य चित्त लेकर के जाएं, फिर बात समझ में आएगी शास्त्रों की। नहीं तो आप अपनी ही व्याख्या करने लगेंगे। और जब आप शून्य चित्त जाएंगे तभी आपको श्रवण का स्वाद मिलेगा, और उस श्रवण से तभी आप संतोष पूर्वक अपने जीवन में कृतार्थ होंगे और धैर्य को धारण करेंगे, और धैर्य पूर्वक ही आप उस शास्त्र का आस्वादन कर सकेंगे। सुनो इन सूत्रों को। कौन से सूत्रों को? जो जनक जी कह रहे हैं, प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है, मैं उस प्रकाश से अलग नहीं हूं। जब प्रकाशित संसार होता है तो वह मेरे प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। प्रकाशो में निजम रूपम न अतिरिक्तो अस्मि अहम ततः, मैं उस प्रकाश से भिन्न नहीं हूं। कितनी सुंदर बात है। प्रकाश मेरा स्वरूप है, ज्ञान मेरा स्वरूप है। दो ही चीजें होती हैं, एक ज्ञान और एक अज्ञान। जब तक आपको पंचभूतों का रचित दृश्य दिखता रहे तब तक समझना कि अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। और जब यह दृश्य दिखना बंद हो जाए और आपको अपने चेतन स्वरूप का, परमात्मा स्वरूप का अनुभव होने लगे कि सब परमात्मा स्वरूप है, ऐसा अनुभव होने लगे कि आत्मैव इदं सर्वम, ब्रह्मैव इदं सर्वम, नारायण एव इदं सर्वम, वासुदेवम इदं सर्वम, पुरुष एवेदम इदं सर्वम। जब आपको ये पता चलने लगे कि सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है, तब समझना कि आपने शास्त्रों को समझा है, तब समझना कि आपने संतों के उपदेश को समझा है।
मैंने आपको पूर्व में कहा, एक ज्ञानी होते हैं, एक अज्ञानी होते हैं। ज्ञान में और अज्ञान में अंतर है। ज्ञानी में और अज्ञानी में भी अंतर है। मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा जिससे आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। दो संत हुए बड़े प्रसिद्ध, उनके नाम आप जानते हैं। एक कबीर हुए, एक फरीद हुए। एक कबीर हुए और एक फरीद हुए। और कबीर और फरीद का एक दिन मिलना हुआ और बड़े प्रेम से वह मिले। उनके मिलने का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था। वो मिले तो जरूर, मिलना तो जरूर हुआ था, लेकिन कोई बातचीत आपस में नहीं, चुप बैठे रहे। एक दूसरे के हाथ में हाथ लेते हैं और चुप बैठे हैं। गले से गले भी मिलते हैं पर चुप बैठे हैं। दोनों के आंसुओं से अश्रुधारा भी बहती है पर चुप बैठे हैं। दोनों मग्न होकर के वहां झूमते हैं और मगन मस्ती में डोल रहे हैं पर चुप बैठे हैं। शिष्य तो इकट्ठे हुए थे कि कबीर और फरीद का मिलन होगा तो हमें कुछ अच्छी बात सुनने को मिलेगी, कुछ सत्संग मिलेगा, कुछ प्रेम रस बरसेगा, तो हम भी कुछ भीगेंगे, कुछ रसाबोर होंगे, रसमग्न होंगे। शिष्यों ने सोचा, पर शिष्य बैठे बैठे देख रहे हैं कि ये अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, क्योंकि शिष्यों में बड़ी आकांक्षा थी, बड़ी आतुरता थी, बड़ी जिज्ञासा थी। पर उन्होंने तो, मिलन तो उनका हुआ पर एक शब्द नहीं बोला। एक शब्द नहीं बोला, वो बिल्कुल बोले ही नहीं। और 2 दिन बीत गए। एक दिन बैठे रहे, दूसरे दिन बैठे रहे, रात को बैठे हैं, दिन को बैठे हैं। दिन भी बड़े लंबे हो गए। शिष्य प्रतीक्षा कर रहे हैं। फरीद भी चुप बैठे हैं, कबीर भी चुप बैठे। अंततः दोनों ही विदा हो गए। जब विदा हो गए दोनों, अब उनमें सोचिए, ऐसे तो आप क्या सोच रहे होंगे? शिष्यों ने पूछा, यह कैसा मिलन गुरुदेव, यह कैसा मिलन? हम तो आशा लगाए बैठे थे कि आप कुछ बोलेंगे। 2 महापुरुषों का मिलन हुआ, 2 ज्ञानियों का मिलन हुआ, आप कुछ बोलेंगे, लेकिन आप तो कुछ नहीं बोले। न फरीद ने कबीर को कुछ कहा, न कबीर ने फरीद को कुछ कहा। तो कबीर बोले कि सुनो, ज्ञानी और ज्ञानी बराबर ज्ञानी, ज्ञानी धन ज्ञानी बराबर ज्ञानी। ज्ञानी और ज्ञानी का जब मिलन होता है तो वो अंतर मिलन होता है, स्वरूपगत मिलन होता है, वह ब्राह्मी अवस्था का मिलन होता है, ब्रह्म आत्मा के भाव का मिलन होता है। तो ज्ञानी धन ज्ञानी बराबर ज्ञानी, वो दोनों ही ज्ञानी थे। अब बोले कौन? तो जो बोलना होता है
वह एक ज्ञानी हो और एक अज्ञानी हो तब बोलना होता है। तो गीता का उपदेश ऐसा ही है, एक ज्ञानी है और एक अज्ञानी है। अर्जुन अज्ञानी है और कृष्ण ज्ञानी है, इसलिए वह संवाद है कि ज्ञानी और अज्ञानी में जो घटित होता है वो संवाद घटित होता है। दो ज्ञानियों में जो घटित होता है वह अनुभव घटित होता है, आनंद घटित होता है, प्रेम रस घटित होता है, मस्ती घटित होती है। वह दोनों ही आनंद में झूमते हैं। तो यह अनुभव घटित हुआ जनक जी में और अष्टावक्र में। अब जो संवाद घटित हुआ वो घटित हुआ अर्जुन और कृष्ण में, क्योंकि कृष्ण महाज्ञानी है और अर्जुन अज्ञानी है, इसलिए इनमें संवाद घटित हुआ। तो विवाद कहाँ होता है? विवाद होता है जब दो अज्ञानी मिलते हैं। जब दो अज्ञानी मिलते हैं तो उनमें विवाद खूब होता है, लेकिन वो पहुंचते कहीं नहीं। जब एक ज्ञानी और एक अज्ञानी मिलता है तो वह संवाद होता है। वो अपने लक्ष्य पर, जो ज्ञानी है वो अज्ञानी को अपने लक्ष्य पर पहुंचाकर ही छोड़ता है, दम लेता है। और जो ज्ञानी है दोनों ही, वहां कोई संवाद, विवाद की तो बात छोड़ो, कोई संवाद ही नहीं होता। वह अंतर मिलन होता है, वो परम आनंद का मिलन है, परम मस्ती का मिलन है। तो शब्दों की कोई, दो ज्ञानियों के मिलने पर शब्दों की कोई जरूरत नहीं है, और दो अज्ञानियों के मिलने पर शब्द ही शब्दों की भरमार होगी। वहां अर्थ बिल्कुल नहीं होगा, वहां लक्ष्य बिल्कुल नहीं होगा। दो अज्ञानियों के मिलने पर, और एक अज्ञानी होगा एक ज्ञानी होगा, वहां शब्द भी होंगे और अर्थ भी होगा। फिर कहूं बात को, जहां दो ज्ञानियों का मिलन होगा वहां कोई शब्द नहीं होंगे, केवल अर्थ ही अर्थ होगा। जहां एक अज्ञानी होगा, जहां अज्ञानी होंगे, दोनों अज्ञानी होंगे, वहां शब्द तो बहुत होंगे लेकिन अर्थ नहीं होगा। जहां एक ज्ञानी होगा और एक अज्ञानी होगा, वहां शब्द भी होंगे और अर्थ भी होगा। तो दो ज्ञानी हो वहां, दो अज्ञानी हो वहां विवाद होता है, वहां संभाषण तो हो ही नहीं सकता, संवाद तो हो ही नहीं सकता। बल्कि ऐसी स्थिति होती है जहां दो अज्ञानी मिलते हैं वहां विवाद होता है, और ऐसी स्थिति होती है, मैंने देखा है अज्ञानियों को, वो लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, सिर फोड़ने के लिए एक दूसरे का तैयार होता है। परंतु जहां दो ज्ञानी मिलते हैं वहां संवाद, शब्द से संवाद नहीं होता, वहां सिर्फ गहन केंद्रों पर मिलन होता है, गुप्त केंद्रों पर मिलन होता है, गोपनीय मिलन होता है, अंतर मिलन होता है। वहां संवाद नहीं होता, वहां विवाद नहीं होता। और जहां पर एक ज्ञानी होता है एक अज्ञानी होता है, वहां संवाद होता है और अर्थ भी होता है। इसलिए भक्तजन बड़े प्रेम से गाते हैं, अर्थ तक पहुंचने के लिए। मानो अर्जुन ही भगवान श्री कृष्ण से कह रहा हो, शरण शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, बना दो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन।
ना हम में बुद्धि ना हम में बल है, शून्य होकर के जाना है। ना हम में बुद्धि है, ना हम में समझ है, ना बल है, हमें कुछ भी नहीं है। हम शून्य होकर के जब सतगुरुओं के श्री चरण कमलों में जाएंगे तभी हमारा रिक्त स्थान उन गुरुओं की वाणी के द्वारा, उन गुरुओं के ज्ञान के द्वारा पूर्ण होगा, भरा जाएगा। तो शास्त्रों के वचन और उनके अर्थ सदा विरोधाभासी हैं, और यह विरोधाभासी क्यों है? क्योंकि शास्त्र जो कहते हैं वह आप नहीं समझ पाते। आपके जो मन में भरा हुआ है, आप शास्त्रों के शब्दों का वैसा अर्थ ले लेते हैं। शास्त्र कहते हैं जिसे हम कहना चाहते थे उसको हम कह नहीं पाए, इसलिए वेद में भी नेति नेति शब्द का प्रयोग किया। न एति न एति, हमने कहा तो सही उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को, उस आत्म स्वरूप को, लेकिन नेति नेति हम कह नहीं सके। किन्हीं बुद्ध पुरुषों ने, पहुंचे हुए ऋषियों ने कहने की बड़ी चेष्टा की, लेकिन वह कह नहीं पाए। ऊपर समाज को उठाने की, मेरा अभिप्राय समझे, ऊपर समाज को उठाने की, किससे ऊपर? देह आत्म बुद्धि से ऊपर समाज को उठाने की उन ऋषियों ने बड़ी भाषाएं अपनाई, बड़े तरीके अपनाए और बड़ी युक्तियां अपनाई। क्यों युक्तियां इसलिए अपनाई कि यदि किसी की मुक्ति होती है तो युक्ति से ही मुक्ति होती है। जब तक संत सतगुरु युक्ति नहीं बताते हैं तब तक मुक्ति नहीं होती, क्योंकि हमारी आंखें नीचे देखती हैं, कभी ऊपर नहीं देखती। नीचे से मेरा अभिप्राय है कि हमारी आंखें संसार को तो देखती हैं लेकिन सत्य को नहीं देखती, जगत को तो देखती हैं लेकिन जगदीश को नहीं देखती, संतों के कहने पर भी नहीं देखती। मैं एक और बात कहूं आपसे, यह समाज है और समाज को सीधा करना यह ऐसा ही है जैसे एक लोकोक्ति है, गृहस्थी के धंधे और कुत्ते की पूंछ। गृहस्थी के धंधे और कुत्ते की पूंछ। कुत्ते की पूंछ 12 वर्ष नलकी में रखी सीधी करने के लिए, लेकिन 12 वर्ष के बाद जब निकाली तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकली। तो कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। और याद रखना, गृहस्थी के धंधे कभी पूरे नहीं होते। तुम समझते हो कि हम गृहस्थी के धंधे पूरे कर लें तब संत शरण में जाकर अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करेंगे, परमात्म ज्ञान को प्राप्त करेंगे, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करेंगे। ये कभी पूरे नहीं होंगे। तुम उनसे लड़ मरोगे संतों से। क्या कहते हो? घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, शरीर छोड़ दो, तुम लड़ मरोगे। इसलिए कहते हैं, एक उदाहरण देता हूं, तुम्हारी समझ में यह बात नहीं आई तो तुम भी संतों का, ऋषियों का, गुरुओं का वही हाल करोगे।
जो कुछ अज्ञानियों ने मंसूर का किया था। मंसूर को फांसी पर लटका दिया। क्या कुफ्र की बात करते हो। मंसूर ने कहा था अनल हक, मैं खुदा हूं। मंसूर ने कहा खुदा हूं मैं। उस समय एक डार्विन हुआ था, वो डार्विन बोला भू बना हूं मैं। मंसूर ने कहा कि मैं खुदा हूं। डार्विन बोला भू बना हूं मैं बंदर हूं। क्योंकि यह मनुष्य जाति जो आई है वो बंदर जाति से ही आई है। बहुत से पुण्य किए तो बंदर बने। अब बंदर में भी पुण्य किए, भगवान राम की सहायता की तो फिर मनुष्य बने। कहा मंसूर ने खुदा हूं मैं। डार्विन बोला भू बना हूं मैं। तो मंसूर चढ़ा जब फांसी पर, उसको कहा इसको फांसी दे दो, क्योंकि ये अपने को खुदा कहता है, परमात्मा कहता है। ये परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कहा अनलहक, मैं खुदा हूं। उसे फांसी पर चढ़ाया गया, सूली पर चढ़ाया गया, लटका दिया। लोग हंसने लगे। अब ठीक हुआ, लोगों को खुशी हुई। लटकाया गया सूली पर। जैसे लोग हंस रहे थे वैसे मंसूर भी हंसने लगा। उसे पूछा लोगों ने कि तुम्हें फांसी पर लटका दिया, मौत से डरते नहीं, तुम हंस क्यों रहे हो। तो मंसूर ने कहा लोगों ने जिसे फांसी पर लटकाया है उसके लिए तो मैं पहले ही इनकार कर चुका हूं कि ये मैं नहीं हूं। और मैं जो वह हूं, मैं तो वह हूं जिसे तुम कभी फांसी पर लटका ही नहीं सकते। अब फांसी पर लटके हुए मंसूर को लोग देख रहे हैं, तो मंसूर कहता है आज मैं धन्य हूं। कम से कम आज तुमने ऊपर को नजर उठा के देखा तो सही। अब तक तुम्हारी नजर नीचे देखती थी, अर्थात संसार में बह रही थी और संसार के रोग भोगों को ही देख रही थी। आज तुमने नजर उठा करके ऊपर देखा तो सही। तो संतों को फांसी दी जा रही, सूली दी जा रही, नजर उठाकर सब देख रहे हैं। और अब भी मंसूर को पागल समझ रहे हैं। क्या कह रहे हो। बोले हां अनलहक, मैं खुदा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। लोगों ने अभी तबीयत नहीं भरी सूली पर चढ़ाने पर लोगों की, फिर उन्होंने पत्थर मारे, लोगों ने पत्थर मारे। कहा मंसूर ने अलग खुदा हूं मैं। लोगों ने फांसी और पत्थर से मारा उसको, फांसी और पत्थर से मारा। तो मंसूर की भाषा लोग समझ नहीं सके और उसे सूली पर चढ़ा दिया। शास्त्रों में भी तो भाषा ही है। इन शास्त्रों की भाषा जब तक कोई ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, अध्यात्म ज्ञानी महापुरुष नहीं समझाएगा, तब तक ये शास्त्रों की भाषा आप समझ नहीं पाएंगे। आप खून खराबे में लगे रहेंगे। और सोचेंगे कि सूली जो दी गई वो ठीक दी गई, कि कुफ्र की बात, मतलब बेकार की बात मंसूर करता था कि मैं खुदा हूं। मंसूर प्रार्थना करता है सूली पर चढ़ा हुआ, लोगों के विचारों पर प्रतिघात करता है।
और प्रतिघात करते हुए मंसूर कहता है कि क्षण भर को खाली आकाश देखो। खाली आकाश देखो, और खाली आकाश देखने में नीचे मन देखो, क्षण भर को खाली आकाश देखो, और जब खाली आकाश देखो तो उस आकाश में क्या देखो? मैं ही मैं हूं, परमात्मा ही परमात्मा है। उस खाली आकाश में मैं हूं। ऊपर नजर की, देखो क्या देख रहे हो? मैं हूं। मंसूर कहता है मैं हूं, मुझे ही देख रहे हो ना, मैं हूं। देखो मैं हूं, इसी को देखो कि मैं हूं। और मैं हूं को देखने में ही जीवन का श्रेय है, कल्याण है, उद्धार है। इसलिए राजा जनक ने कहा प्रकाशो में निजम रूपम, प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है। ना अतिरिक्तो अस्मि हम ततः, मैं उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा स्वरूप से भिन्न नहीं हूं, मैं उससे अलग नहीं हूं। मैं प्रकाश से अलग नहीं, मैं परमात्मा से अलग नहीं। इसलिए जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा जीवो ब्रह्म ही व केवलम, जीव जो है केवल ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो आप समझें शास्त्रों के रहस्य को, आप समझें संतों के ज्ञान के रहस्य को, आप समझें भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के रहस्य को, आप समझें महर्षि अष्टावक्र के उपदेश के रहस्य को, आप समझें दो ज्ञानियों के मिलन को और उनके भावों को। समझ सकते हैं तो समझें, और इसी समझने में आनंद है, इसी को समझने में आनंद है, इसी को समझने में रस है, इसी को समझने में शाश्वत शांति है, शाश्वत सुख है। तो इन शब्दों के साथ साथ आज वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवत तत्व की चर्चाएं श्रवण की, अध्यात्म तत्व की चर्चाएं, ब्रह्म तत्व की चर्चाएं श्रवण की, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अनुभव को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। क्योंकि यहाँ जनक जी जो महर्षि अष्टावक्र का अनुभव है, वही अनुभव जनक जी सुना रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। तो अनुभव को प्रकट कर रहे हैं, उसे आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और भगवान से कोटि से मंगलमयी शुभकामनाएं करता हूँ। भगवान आपको सद्बुद्धि प्रदान करें, भगवान आपको भी उस महान स्वरूप का दिग्दर्शन कराएं, जिसके बाद आप अपने को मुक्ता, आप अपने आप की मुक्ता अवस्था का दर्शन करें और अपने श्रेय को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।